सिवाना टेम्मेल्कोस्का अपने घर पर शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। उसे अब पता था कि उसका बेटा आने वाला है, तो वो अपने बेटे के आने से पहले ही सारी की सारी खाने पीने की तैयारियां कर लेना चाहती थी। ये आज के टाइम में यूरोप के दक्षिण पश्चिम में मौजूद किसेवो शहर में रहा करते थे। ये शहर पूरे तरीके से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ का अगर व्यू देखा जाए तो वो सच में ही काफी ज्यादा लाजवाब था। रात अब होने लगी थी और सिवाना रात के खाने की तैयारी कर रही थी। वो किचन में जाती, बाहर वापस आ जाती, उसके बाद छोटा मोटा काम करती और वापस किचन में जाकर अपने खाने को संभालने लगती कि क्या उसका खाना तैयार हो चुका है। और इसके साथ साथ वो अपने बेटे की वेट भी कर रही थी क्योंकि वो अभी तक घर पर नहीं आया था कि इसी बीच उनके फोन की घंटी बजती है। उसने जाकर फोन उठाया और फोन उठाते ही सामने वाला बंदा काफी ज्यादा हड़बड़ी में था। उसने सिवाना से ये बात कही कि क्या तुमने न्यूज देखी। सिवाना ने मना कर दिया कि मैंने अभी तक न्यूज नहीं देखी है। और आखिरकार ऐसा न्यूज में क्या आ गया है। तो उस व्यक्ति ने जिसका यहाँ पर फोन आया था उसने ये बात कही कि जल्दी से जल्दी रेडियो ऑन करो। सिवाना ने जाकर रेडियो ऑन किया और ये बात भी पूछी कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो दूसरे बंदे ने सामने से सिवाना को ये बात कही कि हमारे शहर में एक काफी ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट का तुम्हारा बेटा भी शिकार बन चुका है। ये बात सुनते ही सिवाना कुछ भी नहीं समझ पाई। उसने अपना फोन तुरंत वहीं पर रख दिया और उसके बाद उसने जाकर रेडियो ऑन किया जिसके अंदर सच में ही एक खबर आई हुई थी कि उनके शहर में एक काफी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। और इस एक्सीडेंट में दो लोगों ने बड़े ही बेरहमी से अपनी जान गंवा दी। ये बात सुनते ही वो तुरंत अपने घर से बाहर निकलती है और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है कि इसी टाइम उनका पड़ोसी भी घर के बाहर ही खड़ा था, सिवाना को इतना ज्यादा परेशान देखते हुए कि वो भागी भागी अपने घर से बाहर आई और उसके बाद बाहर की तरफ जा रही है। तो आखिरकार ऐसा उसे क्या मिल गया। तो सिवाना ने भागते भागते ये बात बताई कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ रेडियो वाले ये बात बोल रहे हैं कि उस एक्सीडेंट में दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो वो अपने पड़ोसी से बात करना छोड़ देती है और सीधा ही पैदल भागने लगती है क्योंकि उसके पास ऐसी गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी जिसे वो लेकर हॉस्पिटल जा सके। और अभी भी उसके पड़ोसी को आधी ही बात समझ आई थी कि तब तक सिवाना वहां से जा चुकी थी और उसने यही बात सोची कि जो कुछ भी होगी, अगर ज्यादा इमरजेंसी वगैरह हुई तो कुछ एक देर बाद हमें पता चल ही जाएगा। और ये बात सोचकर वो अपने घर के अंदर चला जाता है। लेकिन इस बात को बीते हुए अभी 10-15 मिनट ही हुए होंगे कि तभी किसी बंदे ने आकर उनके उस पड़ोसी के दरवाजे को खटखटाया। जैसे ही उसके पड़ोसी ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि इनकी जो पड़ोसन अभी अभी हॉस्पिटल भाग कर गई है, ये बात बोलते हुए कि उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो चुका है, उसका वो बेटा तो उसके सामने खड़ा है। और वो इस चीज को देखकर थोड़ा घबरा भी जाता है क्योंकि उसने अंदर जाकर ये न्यूज वगैरह सुन ली थी कि इस तरह एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और वैसे भी वो महिला इतनी तेजी से भागी गई थी, जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, जिसके चलते वो पड़ोसी पहले तो थोड़ा घबरा जाता है और उसके बाद उसने पूछना शुरू किया कि यार तेरा तो एक्सीडेंट हो गया था ना। इस लड़के का नाम जोरोन था और अब वो अपने पड़ोसियों के घर के बाहर खड़ा हुआ था। उनके पड़ोसियों ने ये बात बताई कि इस तरह न्यूज आई थी और उसमें ये सारी बातें बताई गई थी कि एक एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारी माँ भी यही बात चिल्लाते हुए यहाँ से गई थी हॉस्पिटल की तरफ कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है। तो जोरोन ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार किसका एक्सीडेंट हुआ और मैं वैसे ठीक ठाक हूँ। और ये बात बोलकर वो वापिस अपने घर पर जाता है और उसने वहां पास में मौजूद जो भी हॉस्पिटल था उसमें फोन करके ये बात पूछी कि क्या उसकी माँ वहां पर आई है। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने, जो भी उसके जान पहचान के वहां हॉस्पिटल में थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो तो यहाँ पर नहीं आई। जिसके बाद पूरी रात जोरोन अपनी माँ का घर पर इंतजार करता रहता है लेकिन उसकी माँ वापिस घर पर नहीं आती। सुबह होने के बाद वो हॉस्पिटल जाता है, वहां आसपास में मौजूद सारी जगह को छान मारता है लेकिन उसकी माँ नहीं मिलती। आखिर में वो पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है और वहां पर जाकर अपनी माँ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी। इस वाले भी उसकी माँ को काफी ज्यादा ढूंढते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन इस घटना के करीबन 9 दिनों बाद पुलिस वालों के पास एक कॉल आता है। कॉल आते ही पुलिस वाले वहीं जा पहुंचते हैं जहां से ये कॉल किया गया था और वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। और उसी टाइम ये न्यूज वहां के एक लोकल रिपोर्टर व्लादो तनेस्की के पास भी पहुंच जाती है। व्लादो भी वहां पर जा पहुंचता है और वहां पर जाकर उसे पता चलता है
यहाँ पर एक महिला की डेड बॉडी मिली है जिसे बड़े ही बेरहमी से मार दिया गया है। सबसे पहले तो इस महिला को काफी ज्यादा भयंकर तरीके से पीटा गया है और इसके शरीर पर काफी सारे ऐसे निशान भी मौजूद थे जिनसे ये बात पता चलती है कि इसे काफी बार चाकू मारा गया है और आखिर में इसे गला घोटकर मार दिया गया। जब ये महिला पूरे तरीके से मर चुकी थी तो इसकी बॉडी को एक थैली में डाल दिया जाता है और वहीं पास में मौजूद एक फुटबॉल स्टेडियम के दूसरी तरफ फेंक दिया जाता है। पिछले काफी दिनों से ये डेड बॉडी यहीं पर पड़ी हुई थी, लेकिन कुछ एक दिनों बाद ही कुछ एक लोगों ने यहाँ पर आकर इसे देख लिया और उसके बाद पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया। पुलिस वाले भी इस केस के ऊपर काफी ज्यादा छानबीन करते हैं, लेकिन उनके हाथ कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी जिससे वो लोग इस बात का पता लगा पाए कि आखिरकार इस महिला को किसने मारा है। सबसे अजीब बात ये थी कि जब इसे मार दिया गया था तो आज के टाइम में भी इसकी ज्वेलरी इसके पास ही थी, इसका पर्स वगैरह भी यहीं पर था। तो पुलिस वाले ये बात तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इसे लूटपाट के लिए मारा गया होगा, लेकिन ऐसी इस महिला की किसके साथ दुश्मनी रही होगी कि सामने वाले बंदे ने बड़ी ही बेरहमी से इसकी जान ले ली। पुलिस वालों ने इस केस को और अच्छे से जानने के लिए उसकी सारी की सारी पड़ताल कर ली, लेकिन आखिर में यही बात पता चली कि ये एक गरीब सी महिला थी जो कि वहां पर मौजूद घरों में साफ सफाई का काम करके अपना पालन पोषण किया करती थी, अपना समय बिता रही थी। इसकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो आखिरकार इसे किसने मारा होगा, ये बात पुलिस वालों की बिल्कुल समझ से परे थी और ये केस यूं ही चलता जा रहा था। व्लादोतनेस्की उस जगह पर उस टाइम का काफी अच्छा एक रिपोर्टर माना जाता था, जिसके चलते वो जोरोन के पास जा पहुंचता है उसके घर पर और वहां पर जाकर उससे पूछताछ करता है कि क्या इनकी किसी के साथ दुश्मनी थी, क्योंकि मैं भी इन्हें काफी अच्छे से जानता था, लेकिन इनकी कोई ऐसी दुश्मनी वाली बात अभी तक तो मुझे नहीं पता थी। तो जोरोन ने भी साफ इनकार कर दिया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था और उसके बाद व्लादो ने खुद के ही अंदाजे लगाने शुरू कर दिए थे। उसने ये बात कही कि जरूर इनकी कोई ना कोई डार्क साइड भी रही होगी, आमतौर पर तो ये हमारे साथ ही रहती हैं, नॉर्मली ये महिला बिल्कुल हमें दिखाई देती हैं, हो सकता है इनकी जिंदगी की कोई डार्क साइड भी हो जिसके कारण आज इन्होंने अपनी जान गंवा दी, या फिर हो ये भी सकता है कि ये गलत जगह पर गलत टाइम पर थी, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसी चीज देख ली होगी जो कि इन्हें नहीं देखनी चाहिए थी और सामने वाले ने, जिस बंदे ने उस चीज को छिपाने की कोशिश की हो, बाद में उसे गुप्त रखने के लिए इनकी जान ले ली हो। लेकिन आखिरकार वो भी इतने बुरे तरीके से किसी को क्यों मारने लगा, अभी भी ये काफी ज्यादा एक रहस्य वाली बात थी कि आखिरकार इस महिला के साथ क्या हुआ था। लेकिन व्लादो ने ये बात कही कि मैं इस कहानी की तह तक जाकर रहूंगा, और ये बात जब उसने वहां पर कही तो उनके आस पड़ोस वालों ने, पूरे शहर वालों ने ही यही बात कह दी थी कि ये बंदा जिस भी केस के पीछे पड़ जाता है उसे पूरे तरीके से सोल्व करके मानता है, और जो भी हो कुछ एक दिनों बाद ही हमें पूरा विश्वास है कि ये इस केस को भी सोल्व कर लेगा। व्लादो अगले काफी दिनों तक उस जगह पर जाता है जहां पर वो डेड बॉडी मिली थी और इसके साथ साथ जोरोन से भी मिलता है, पुलिस वालों से भी ऐसी काफी सारी बातें करता है। और उसके बाद जोरोन ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दिया जिसमें ये बात लिखी गई थी कि सारे के सारे शहर निवासी थोड़े चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है, क्योंकि उस किलर का ये कोई पहला शिकार नहीं था, जबकि वो 2005 में भी एक 64 साल की महिला की जान ले चुका है, और इसके अलावा 2007 में भी उसने एक 55 साल की महिला की जान ली थी। उसने सारी की सारी चीजें वो न्यूज़पेपर में दिखाई और सारी की सारी डिटेल जो कुछ उसने इकट्ठा की थी वो उस आर्टिकल में छपवा दी। ये बात सुनते ही वो शहर वाले काफी ज्यादा घबराने लगे थे कि हमारे शहर में वो भी सीरियल किलर, तो हम लोगों को थोड़ा चौकन्ना रहना ही होगा। और पुलिस वालों ने भी इसी बात पर ध्यान दिया कि हाँ, इसी तरह 2 कत्ल पहले भी हो चुके हैं और वहां पर भी कातिल ने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था, लेकिन वो दोनों की दोनों मौतें बिल्कुल इसी तरह से हुई थी, जिसके चलते पुलिस वालों ने थोड़ा और ज्यादा इस केस के ऊपर फोकस करना शुरू किया। और ज्यादा से ज्यादा जब उन लोगों ने उसके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी शुरू की और इसके अलावा व्लादो के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उन लोगों ने वहां से उठाई, जितनी भी उसने अखबार में छाप रखी थी वहां से उठाई, तो उन लोगों का इस बात का अंदाजा होने लगा कि हो सकता है ये बंदा कातिल हो या फिर ये बंदा कातिल हो। पहले तो उन लोगों को सैकड़ों लोगों के ऊपर शक था, लेकिन ये शक धीरे धीरे घटकर सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों पर रह चुका था, और अब वो लोग उन तीनों ही लोगों के ऊपर पूरी रिसर्च कर रहे थे। पुलिस वाले व्लादो को भी ये बात बोल देते हैं कि तुम अपना पूरा ध्यान इस केस के ऊपर दो और कोई भी मदद अगर हमारी चाहिए तुम्हें तो वो बता देना। जिसके बाद व्लादो भी इस केस के ऊपर काम करने लगता है और इसके साथ साथ पुलिस वाले भी इस केस के ऊपर रिसर्च
रिसर्च करने लगते हैं। लेकिन जब भी व्लादो कहीं पर भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता तो उसने ये बात देखी कि पुलिस वाले भी उसके साथ साथ वहीं पर आ पहुंचे हैं। तो व्लादो ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यही बात सोची कि शायद ये लोग भी यहाँ पर रिसर्च करने के लिए ही आए होंगे। लगातार काफी दिनों तक ये रिसर्च यूं ही चलती रहती है, लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब व्लादो के एडिटर के पास एक व्यक्ति का कॉल आता है। ये वही बंदा था जो कि व्लादो को ये सारी बातें बताया करता था कि आज के टाइम में क्या करंट न्यूज चल रही है, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, क्या न्यूज हमारे काम की है, और ये सारी बातें व्लादो तक पहुंचाया करता था। उस आदमी ने व्लादो के एडिटर के पास कॉल किया और ये बात कही कि पुलिस वालों को कातिल के बारे में पता चल चुका है, वो लोग जल्द से जल्द उसे पकड़ने वाले हैं। तो ये बात सुनकर व्लादो का एडिटर भी काफी ज्यादा हैरान था कि आज तक जितने भी कॉल यहाँ पर आया करते थे ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन को लेकर, वो सीधे व्लादो के पास जाया करते थे। आखिरकार ये बंदा आज मेरे पास कॉल क्यों कर रहा है? तो उसने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उसने व्लादो के पास कॉल कर दिया। व्लादो के पास वो लगातार फोन कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ व्लादो उसका फोन नहीं उठा रहा था। बात सोची कि जरूर व्लादो या तो इस टाइम किसी न किसी क्राइम सीन पर होगा या फिर किसी व्यक्ति का इस टाइम वो इंटरव्यू ले रहा होगा। ये बात सोचकर उसने अपना मोबाइल साइड में रख दिया और वापस अपनी वीडियो एडिट करने लग जाता है। लेकिन इस घटना के कुछ एक देर बाद ही व्लादो के एडिटर के पास उस व्यक्ति का फिर से फोन आता है और उसने ये बात कही कि आखिरकार पुलिस वालों ने उस कातिल को पकड़ लिया है। व्लादो का एडिटर ये बात सोच रहा था कि पता नहीं व्लादो इतने दिनों से इस केस के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन आज के टाइम में वो कहां पर बिजी है, पता नहीं उसे इस बारे में पता चला है या नहीं और वो वहां पर पहुंचा है या नहीं। ये सारी बातें वो एडिटर वापस उसी व्यक्ति को बोल रहा था कि उसी टाइम व्लादो के उस एडिटर को उस इन्फॉर्मर ने एक ऐसी बात बताई जिसके चलते उसके एडिटर का सीधा का सीधा फोन हाथ से छूट जाता है और वो एकदम परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये क्या हुआ, क्योंकि उस इन्फॉर्मर ने बताया कि इन सारी चीजों के पीछे कोई और नहीं जबकि व्लादो ही है। बात सुनते ही उसके एडिटर के हालात खराब हो जाते हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग इस केस के ऊपर इतने दिनों से काम कर रहे हैं और सच में और उसका बॉस ही इन सारी चीजों के पीछे है। पुलिस वाले व्लादो से पूछताछ करते हैं कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन व्लादो ने साफ इनकार कर दिया कि जनाब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं तो इस केस के ऊपर आप लोगों के साथ काम कर रहा हूं, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ये सब किया होगा। तो पुलिस वालों ने सारी की सारी बातें डिटेल से बताई कि जो कुछ तेरे पास इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों के पास है, पुलिस वालों ने उसे कभी भी पब्लिक नहीं किया। लेकिन जो सबसे अजीब बात है वो ये कि तुम्हारे पास वो सारी इंफॉर्मेशन भी मौजूद है जो कि पुलिस वालों के पास भी नहीं है, क्योंकि तुमने जाकर जब पुलिस वालों ने पूरा एक्सप्लेनेशन मांगा कि तुम्हारे पास क्या क्या रिपोर्ट है, आखिरकार तुम्हें वहां के बारे में क्या पता है, तुमने पुलिस वालों को ये बात बताई थी कि इन तीनों ही महिलाओं को मारने के लिए, इनकी जान लेने के लिए फोन की वायर का यूज किया है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें सिर्फ यही बात लिखी हुई थी कि इनके गले घोंट दिए गए थे और वहीं से इनकी जान गई थी। लेकिन तुमने ही ये एक्स्ट्रा बात बताई थी कि इनके गले घोंटने के लिए फोन के वायर का यूज किया गया है। और वैसे भी जब तुमने इन्हें मारा था तो तुम्हारा डीएनए इनके ऊपर रह गया था और पुलिस वालों ने जब ये सारी की सारी बातें तुम्हारी सुनी, ऐसे ऐसे एविडेंस पुलिस वालों को तुमने बताए, तो उन्हें तुम्हारे ऊपर शक हो चुका था और पुलिस वाले तुम्हारे पीछे काफी बार आए भी थे। व्लादो को ये बात लग रही थी कि शायद पुलिस वाले मेरे साथ यहाँ पर इस क्राइम सीन पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होंगे, लेकिन असल में वो पुलिस वाले उसी का पीछा कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उसका डीएनए लेने के लिए। वो लोग काफी दिनों तक उसका पीछा करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब उसका डीएनए पुलिस वालों को मिल जाता है और उसका डीएनए की जब जांच की जाती है, मैच किया जाता है उन महिलाओं से, तो ये बात पता चलती है कि ये दोनों ही डीएनए मैच कर रहे हैं। और अब इस बारे में तो सिर्फ तुम ही बता सकते हो कि ये सारे कांड तुमने क्यों रचे हैं। हम लोगों ने ये बात तुम्हें बता दी है कि तुमने ये कैसे रचे हैं, तो अब एक्सप्लेन करके तुम ही बता दो। तो उसके बाद व्लादो ने ज्यादा कुछ नहीं किया और ये बात बतानी शुरू की कि आखिरकार उसने ये सारे कांड क्यों रचे हैं। व्लादो ने बताया कि उसकी माँ भी इन्हीं महिलाओं की तरह साफ सफाई का काम किया करती और जगहों पर जाकर, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसे कुछ एक ऐसी चीजें पता चलती हैं
अपनी माँ के बारे में, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा दर्दनाक थी। ये बात उसने कभी भी नहीं बताई कि आखिरकार वो क्या चीजें थी, लेकिन उसके दिल में ये बात आने लगी थी कि अगर आज उसकी माँ जिंदा होती तो वो उसे मार डालता। लेकिन आज के टाइम में वो क्या कर सकता है? उसकी माँ ने ऑलरेडी अपनी जान गंवा दी है, लेकिन अभी भी उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, जिसके चलते उसने शिकार बनाना शुरू किया और महिलाओं को, जो कि बूढ़ी थी और उसकी माँ के साथ यूं ही साफ सफाई का काम किया करती थी, जिसके चलते 2005 में एक महिला को उसने निपटाया, 2007 में दूसरी महिला को, और आज के टाइम में स्वाना को उसने अपना शिकार बनाया था। जब पुलिस वालों ने ये बात पूछनी शुरू की कि पहले तो इस बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं था, बाद में तुमने ही ये सारी की सारी रिसर्च करके हमें दी, तो आखिरकार ये सब तुमने क्यों किया? तो व्लादो ने कहा कि जनाब, गुस्सा एक तरफ है, दूसरी तरफ मेरा काम यही है रिपोर्टिंग वगैरह करना और इसी तरह के अनसोल्ड केसेस को सोल्व करना, जिससे ये पूरा शहर मुझे जानता था, जिसके चलते मैंने ये सारे के सारे पंगे लिए और आज के हालात आप लोग जानते ही हैं। हाँ, उस रात स्वाना के पास मैंने ही कॉल किया था, वो मुझे बड़े ही अच्छे से जानती थी क्योंकि मेरी माँ भी सफाई का काम किया करती थी। वहीं पर हमारी मुलाकात हुई थी एक दूसरे के साथ और वो मुझे काफी अच्छे से जानती थी और उस रात मुझे पता था इस लड़की को मैंने एक जगह से जाते हुए देखा था और ये बात मुझे पता था कि उसे घर पर जाने में टाइम लगने वाला है। तो मैंने उसकी माँ के पास कॉल करके ये बात कही कि हमारे शहर में एक एक्सीडेंट हुआ है और जाकर अपना रेडियो ऑन करो। और आज से पहले मैं एफएम रेडियो में भी काम कर चुका हूँ, जहाँ पर मेरे सारे लोग जान पहचान के थे। मैंने उन लोगों के पास यहाँ पर फोन करने से पहले ही फोन कर दिया था कि शहर में एक इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है और उन लोगों ने मेरी बात मान भी ली क्योंकि मैं पहले उनके साथ काम कर चुका था और आज के टाइम में मैं एक रिपोर्टर हूँ। तो वो लोग मेरी बात मान जाते हैं और उसके बाद जिस तरह की इंफॉर्मेशन मैंने उन लोगों को दी थी, उन लोगों ने यूं की यूं बिना कंफर्म किए उसे रेडियो पर बता दिया। ये बात सुनकर स्वाना अपने घर से बाहर आई और उसके बाद तो उसने अपनी जान ही गंवा दी। ये सारी बातें सुनकर व्लादो के ऊपर केस चलने लगता है, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जब उसके ऊपर केस चल रहा था तो उसे एक जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन उस जेल में एक जो बाल्टी मौजूद थी वहां पर नहाने धोने के लिए कैदियों के लिए रखी हुई थी, ये उसमें डूबकर अपनी जान गंवा देता है। इसके सेल में और भी 2 कैदी मौजूद थे, लेकिन उन लोगों का यही कहना था कि ये बंदा हमारे सामने ही जाकर इस बाल्टी में डूब जाता है और इसने अपनी जान जबरदस्ती गंवा दी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की काफी सारी स्टोरी मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट राजू सहानी को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।